क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के दो भुजाएं दिया गया है और पूछा है क्या कि अज्ञात कोण ज्ञात करो। अब लीजिए, यहाँ पर मात्र आपको भुजा दिया गया है और एक ठो कोण दिया गया है और पूछा गया है कि अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों में दोनों पता नहीं, हम कैसे निकालेंगे? तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग निकालना सीखते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, कमेंट तो करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन में। ये ध्यान में रहे, गिवन कोई नहीं बताता है लिखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक लोग बताते हैं। कोई उसका जड़ होता है ना अंत होता है, और इसी तरह से किसी न किसी तरह से आंसर आ जाना चाहिए। वो आंसर लाने वाले उत्तर बताए जाते हैं। आइए, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, रूल नियम से ही मेरे चैनल पर पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल लिखा है फॉर्मेशन ऑफ रूल और फार्मूला एंड कंस्ट्रक्शन प्लस में आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो मेरे यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा काटा छाटा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा वीडियो किस तरह से होगा और कैसे बनाएंगे सब दिया गया है। आइए हम यहाँ पर हल करते हैं। और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हम जो लिखेंगे तो यहाँ पर गिवन में है कि ए बी आपका दिया गया है 5 cm। देखिए यहाँ पर दिया गया है, और इसके बाद में आपका AC एक दिया गया है, वो भी है आपका 5 cm। और जबकि एंगल ए दिया गया है आपका कितना, तो यहाँ पर दिया गया है क्या 40 डिग्री। जबकि हमको बी और सी अज्ञात है। तो देखिए यहाँ पर ए सी और ए बी बराबर है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आइसोसेलेस ट्रायंगल के इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस नियम का हम लागू करके लिखेंगे कि एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x डिग्री लेट माना। ठीक है, तो मान लिया कि ये दोनों कोण हमारा x डिग्री के बराबर है। और इस प्रकार से अब लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। तो एंगल हो जाएगा 1, एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबका मान डाल देंगे। ए आपको पता है तो 40 डिग्री डाल देंगे, ये x डिग्री है और ये x डिग्री है, और यहाँ पर 180 डिग्री हम लिख देंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे उधर और x को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2x डिग्री बराबर हो गया यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब यहाँ हम घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 140 डिग्री, और यहाँ से 2 हम ले आकर के क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। तो x का मान निकल जाएगा और घटाने के बाद हमको 70 डिग्री निकला। इस प्रकार से हमारे पास एंगल ए बराबर एंगल बी और बराबर एंगल सी बराबर हमारा 70 डिग्री। अर्थात इस स्टेटमेंट का अर्थ हो गया कि बी और सी दोनों का मान 70 डिग्री आता है, 70 डिग्री आता है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल